किस्म की क्रॉप होती है और नंबर 1 क्रॉप है, लेकिन और कुछ करके भेज रहे हैं, उसमें कीमत नहीं आ रही है। शिमला में गया, वहाँ उन्होंने कहा तो हमारा एक MOU ऑलरेडी पिछले 1 साल से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसमें एग्रीकल्चर और सारे अलाइड सेक्टर्स, शीप, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह आता है, क्योंकि इसमें ऊपर से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी या आजकल ACS सर एक ही है, उनके साथ एक MOU हो चुका है कि जो भी हमारे यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है या रॉ प्रोडक्ट्स है, इनकी कैसे अच्छी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ लिंक हो जाए, इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ लिंक हो जाए, या जो हमारे प्रोडक्ट्स है इनको कैसे हम अपने मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी कंपटीशन में कैसे लाए, उसके लिए हमें जो ग्रेडिंग है सिंगल विंडो सिस्टम फार्मर्स गसन बैंकस पे मुलाजिमस गसन सीमलेस ट्रांजैक्शंस बेनिफिशियरी से क्योंकि हमारा रिपोर्ट साथ में जाता है। अभी क्या होता है, रिपोर्ट वो लोग बना के बेचते हैं, आपका रिपोर्ट अच्छा आया तो हम खरीदेंगे, और रिपोर्ट में आता है कि ये कम है, उसमें ये ज्यादा है, इसमें ये मिलावट है, वॉलनट ऑयल कम, उसमें तेल दूसरा ज्यादा, मस्टर्ड ऑयल ज्यादा, तो ये सब नहीं चलेगा। तो क्वालिटी कॉन्शियस, पहला क्वालिटी आपका प्रोड्यूस। इस वक्त जो हमें चैलेंजेस है, चाहे वो चाइना का है ट्रक है या इसका है ईरान का ट्रक, वहाँ से फ्रूट आ रहा है हमारे, जब तक हम उसकी ग्रेडिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें A ग्रेड यहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी रेट पर नहीं मिलेगा। जो मैडम ने अभी कहा कि ग्रेडिंग पर हम बीच में घुसा देते, एक दो कहते हैं एक सिंगल सिंगर सिंह दबो, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो जिस वक्त एक इस कार्यक्रम के हिसाब से मैं पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च सेंटर से ये कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ की टेरिटरी डेवलपमेंट हेड हूँ और हमारे साथ में मोहम्मद कासिम गानी साहब हैं जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट है श्रीनगर के लिए, JNK के लिए। तो हमारा पार्क का जो रोल सामान्यतः से पॉलिसी मेकिंग में है, पॉलिसी इंटरवेंशन में, और इसके अलावा मार्केट लिंकेजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में आता है। तो इस कार्यक्रम में जो बेसिकली PMFME स्कीम और बाकी सब जो स्कीमें हैं इनके बारे में लोगों को, फार्मर्स को आगाह करना था, ये तो है। लेकिन इसके अंतर्गत हमने एक जो महत्वपूर्ण भावना, जो एक महत्वपूर्ण बात है, ये जो मार्केटिंग के लिए जो क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, इस पर अमल करना जो है, इस का एक भाग हमने यहाँ ज़रूरी समझा। क्योंकि आज जो चैलेंजेस हम सब जगह JNK से सुनते आए हैं, FPOs हो या SHGs हो, फार्मर्स हो, वो सब कहते हैं कि हमें मार्केट लिंकेजेस चाहिए। लेकिन मार्केट लिंकेज सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है पार्क के माध्यम से। बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केटिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी करनी है, उसमें पहली बात ये है कि मार्केट में क्या चाहिए और किस प्रकार का चाहिए, इसका थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। और इसके लिए थोड़ी गाइडेंस जब होगी तब जाके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि एप्पल वगैरह जो नेचुरल फॉर्म में जाता है, जो कमोडिटीज़ जाती हैं वो तो अलग है, लेकिन इसको भी आप जिस प्रकार से सॉर्ट करेंगे, ग्रेड करेंगे, ब्रांड करेंगे, पैकेज करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा है कि चैलेंजेस जो हमारी आती है लॉजिस्टिक्स में, कि यहाँ से एप्पल जब मार्केट में दूर कहीं, और दिल्ली NCR तक तो जाता ही है, नोएडा वगैरह तक जाता ही है, लेकिन जब नीचे थोड़ा और महाराष्ट्र की तरफ या बैंगलोर, चेन्नई जाता है, तो उसके लिए उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स के लिए, जैसे प्राइस, अभी समझो जो एप्पल 1 kg का जो भी उसका रेट है, तो उससे ज़्यादा, उससे डबल और उससे ज़्यादा थोड़ा जो है पैकेजिंग में जाता है, और जो उसके लिए कुरियर जो है या कंसाइनमेंट। देखिए, ये जो हमने आज यहाँ पर संबल टाउन हॉल में ये प्रोग्राम किया था, ये एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी वसात से ये स्कीम चल रही है थ्रू आउट इंडिया। हमारे स्टेट में भी ये हमारे UT में भी यही चल रही है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। चाहते हैं या एग्जिस्टिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज या अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको हमने स्कीम के बारे में अवेयरनेस दी। इस स्कीम में 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक तो इंडिविजुअल यूनिट जो हम खड़ा कर सकते हैं, कोई भी फार्मर, तो उसमें 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी रहेगी। उसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी जो सीलिंग है, अपर लिमिट है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़।
तो इसके अलावा एक ग्रुप एंटरप्राइज, अगर कोई हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है या जो हमारे यूथ्स एग्रीगेट्स है, मतलब वो एक बड़ा फैसिलिटी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसको हम कहते हैं, डालना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली फिर हमारे यहाँ फार्मर्स को भी उसमें उससे हेल्प हो जाएगी, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की सूरत में हो, चाहे वो कोई लेबॉर्ट्री की सूरत में हो, चाहे वो वेयर हाउस की सूरत में हो, तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो वर्क फोर्स है जो वुमेंस का रहता है, और 66% जो ये एंटरप्राइजेस है ये ज़्यादातर रूरल सेटिंग्स में है। तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इनको स्ट्रेंथन करने में और इनका ट्रांजिशन तो फॉर्मल सेक्टर में लाने में। तो होपफुली इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम इसमें जो इसका प्रोसीजर जो रहता है वो बड़ा सिंपल है। इसका एक अपना पोर्टल है, उस पे जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन जब सबमिट करता है उसका यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर जनरेट होता है, और हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो फिर नोडल अफसर उनको रिकमेंड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि बैंक्स को, फॉर क्रेडिट। तो हम यूथ्स को कहते हैं कि वो इस स्कीम का फ़ायदा ले और आगे आए। तो इसमें ज़्यादातर इसमें तवालत की ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है। इसमें वो घर बैठ के इसमें ये इस पे लॉगिन कर सकते हैं, और हमारे डीआरपी का नंबर हमारा, तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी रहती है, इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। उसमें एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के सारे ये जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा नाबार्ड, जेकेईडीआई, जो यहाँ एफपीओज़ के मेंबर्स, वो सारे रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के चेयरमैनशिप में वो कमेटी रहती है। तो इसमें हमारा आज भी आपने देखा होगा हमारे सारे हेड्स यहाँ पर आए हुए थे। तो हम एक-एक करके इनको फार्मर्स को या हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को इनको इस स्कीम के बारे में आगाही दे रहे थे।